अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे विच इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये जो हमारा लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 4। ठीक हो गया। इसे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे, पहला लेक्चर तो इंट्रो था, दूसरे लेक्चर में हमने अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स, तीसरे लेक्चर में हमने अल्कीन्स और अल्काइंस जिनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, और ये उससे नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझ लो, यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर है ये सिर्फ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नहीं होगा, बल्कि आने वाले जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें भी ये जो ग्रुप है, जैसे फिनोल वाले आर्टिकल में, ठीक है, अल्कोहल्स वाले में, तो ये जो बेंजीन रिंग है ये एक कॉमन ग्रुप आएगा वहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे इसको अच्छे से सीख लेते हो, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेते हो, देन जो आपके आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो एक एक करके उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा एराइल ग्रुप को। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि अगर हमारे पास ये जो बेंजीन रिंग है इसमें से यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं फिनाइल। ठीक है, दैट इज़ कॉमनली नोन एज अल्काइल ग्रुप है फिनाइल। ठीक है, या इसको हम लिखते हुए यूँ लिख देते हैं C6H5 और ये साथ में रिएक्टिव ग्रुप के लिए अल्काइल का निशान। अब यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है ना, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये वाला, इसको एराइल ग्रुप का बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें एराइल ग्रुप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इस इंतहाई रिएक्टिव फिनाइल के साथ अगर कोई आर लग जाए, मतलब वो मिथाइल हो, इथाइल हो या कुछ भी, या इसके अलावा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, सिर्फ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, सपोज के यहाँ पे नाइट्रो लगा है, ठीक है, यहाँ पे आर लगा था, कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल हो सकता है, कुछ भी, तो तब इस ग्रुप को हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं? एराइल ग्रुप। तो सबसे पहले आपको एराइल ग्रुप के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो इसका मतलब ये एक एराइल ग्रुप है ना, ये भी एक एराइल ग्रुप है, ये भी एराइल ग्रुप है, तो ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। अच्छा, बेंजीन के जो डेरिवेटिव है यानी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ये काफ़ी किस्म के होते हैं, लेकिन यहाँ हमने सबसे सिंपल बेंजीन डेरिवेटिव लिए हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसी बेंजीन रिंग जिस पे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो उनको हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बोलते हैं। तो ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है। यहाँ पे ना कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हमें सीखने हैं, जिसमें सबसे जो पहला रूल है वो है इनको कॉमन नेम्स देने का। ठीक है, जैसे ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको हम मिथाइल बोलते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तो इसको नाम हमने क्या दे दिया? मिथाइल बेंजीन। तो ये इसके कॉमन नेम देने का तरीका है। इसके बाद ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको एग्जैक्टली इथाइल बोलते हैं, तो इसलिए इसको इथाइल बेंजीन बोलेंगे। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, तो ये जो आपके पास ग्रुप है ये 1, 2, 3 कार्बन पे मुश्तमिल है, तो इसको प्रोपाइल बोलेंगे। लेकिन ये नॉर्मल प्रोपाइल नहीं है, बल्कि ये आइसोप्रोपाइल है, क्योंकि जिस कार्बन से एटम निकला, एक हाइड्रोजन निकला है, वो ऑलरेडी 2 कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये कौन सा है? आइसोप्रोपाइल, ये भी। अच्छा, इसलिए इसको क्या बोला? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यहाँ तक क्लियर है? इसका एक स्पेशल नेम भी है, ठीक है, जो आगे आप मुख्तलिफ चैप्टर्स में पढ़ोगे भी, जिसको हम क्यूमीन बोलते हैं। ठीक है, CUMMENE, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन। ओके, तो ये इसका कॉमन नेम है, जो ये इसका स्पेशल नेम है, ये वाला आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसका कॉमन नेम है। तो ये इस तरह से हम नाम देते हैं। इसी तरह ये आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, ठीक है, तो इसको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलेंगे। इसी तरह ये जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, तो इसकी वजह से इसको नाइट्रो बेंजीन बोलेंगे। तो ये बहुत इजी था पहला रूल। ठीक है, पहले रूल में हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो हम उसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। और इनको नाम देने का कॉमन सा तरीका ये है, जो भी इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो बेंजीन से पहले आप यूज़ करोगे। जैसे हाइड्रोक्सी लगा है तो हाइड्रोक्सी बेंजीन, नाइट्रो लगा है तो नाइट्रो बेंजीन। इससे नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा रूल। ठीक है,
कुछ हमारे पास ना बेंजीन के डेरिवेटिव के स्पेशल नेम्स हैं, ठीक है, आप एफएससी में भी ये पढ़ चुके हो। वो स्पेशल नेम्स क्या हैं? देखो, अगर हमारे पास इस बेंजीन रिंग पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हो तो हम इसको मिथाइल बेंजीन बोलते थे, लेकिन इसका स्पेशल नेम क्या होगा? टोलुइन। इस कंपाउंड का स्पेशल नेम क्या है? टोलुइन। इस कंपाउंड का स्पेशल नेम क्या है? फिनोल। ये आपको याद करने होंगे, ठीक है, अगर ऑलरेडी याद है तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप मौजूद है तो इसलिए इसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह अगर ये NH2 ग्रुप मौजूद हो, वैसे तो इसका अमाइनो बेंजीन बनना था नाम, कॉमन नाम देते तो क्या बनना था? अमाइनो बेंजीन, लेकिन यहाँ पे इसको स्पेशल नेम हमने क्या दिया? एनिलीन, राइट। तो ये इस तरह से कुछ हमारे पास जो बेंजीन डेरिवेटिव हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड, उनको हम स्पेशल नेम्स भी देते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स को नेम देने का तरीका, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स, यानी बेंजीन के ऐसे डेरिवेटिव जिसमें एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट यानी दो मौजूद हों, ठीक है। डाई का मतलब दो, सब्स्टिट्यूटेड मीन जिसके साथ दो सब्स्टिट्यूट लगे हों। तो जैसे ये आपके पास, अच्छा, इसमें जो पहला केस है ना वो है विद द सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अगर आपके पास बेंजीन रिंग पे जो दो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं वो एक ही तरह के हों, ठीक है, तो इनको हम कॉमन नेम या स्पेशल नेम देते हैं। तो इसका स्पेशल नेम है ज़ाइलीन, ये, ठीक है। लेकिन ये कौन सी ज़ाइलीन है? आपने एफएससी में पढ़ा था, ये अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2, तो ये 1 2 को हम ऑर्थो पोजिशन भी कहते हैं या ऑर्थो, तो ये ओज़ाइलीन है, यानी ऑर्थोज़ाइलीन। और अगर इसको आपने कॉमनली नेम देना है या आईयूपैक के रूल के मुताबिक, तो इसका नेम बनेगा 1 2 डाईमिथाइल बेंजीन। समझ आ गया? ये बेंजीन, ओके। 1 और 2 पे दो मिथाइल ग्रुप हैं और साथ में बेंजीन, तो ऑर्थोज़ाइलीन या ऑर्थो को हम 1 2 ज़ाइलीन भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास पोजीशन है 1, ये 2 और ये 3, तो इसको 1 और 3 पोजीशन, यानी 1 और 3 पोजीशन है ना, तो इसको मेटाज़ाइलीन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये मेटाज़ाइलीन होगी। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, अब इसको हम बोलेंगे 1 और 4 पोजीशन को हम पैरा बोलते हैं, तो पैराज़ाइलीन। तो ये इसका कॉमन नेम होगा। बाकी आईयूपैक के अकॉर्डिंग देने हैं तो वो मैंने आपको बता दिया है दूसरा तरीका भी। इसका जो आईयूपैक नेम होगा वो होगा 1 3 डाईमिथाइल बेंजीन, इसका 1 4 डाईमिथाइल बेंजीन, दैट्स इट। इसके बाद ये भी आप बेंजीन रिंग पे चेक करें, दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो सेम हैं, यानी जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है द सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, तो वो वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसका स्पेशल नेम है कैटिकॉल। ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस तरह के जो है वो नेम दे देता है और कहता है कि कैटिकोल का कंपाउंड लिखें, तो वो आपने ये बना देना है। या ये लिखा हो तो इसका नाम लिखने का कहे तो इसका नाम ये भी हो सकता था। चले वो मैं आगे रूल्स में डिस्कस कर देता हूँ, फिलहाल आप इसको कैटिकोल याद रखें। इसके बाद अगर ये 1 और 3 पोजीशन पे लगे हों दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसको रिसोर्सिनोल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास एक स्पेशल कंपाउंड है, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है, इसको हम कीनोल बोलते हैं, क्वीनोल, ओके। ये भी आपने याद रखना है। पैथेलिक एसिड आप एफएससी में भी पढ़ चुके हो। अगर आपके पास 1 और 2 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन है और ये 2, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हों, ठीक है, तो उसको हम पैथेलिक एसिड बोलते हैं। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन से हों? जिसमें एक कार्बन हो, ठीक है। तो ये हमारे पास था पैथेलिक एसिड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया ना डाई सब्स्टिट्यूटेड में, वो था विद द सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन अब ये भी तो हो सकता है जो हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हों, तो फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या तरीकाकार होगा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है दूसरे तरीके में वो होगा विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो ये अब इसमें हमारे पास होंगे तो दो ही सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। यहाँ पे भी चूँकि हम डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे सेम थे दोनों सब्स्टिट्यूएंट, जैसे ये
लेकिन यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो होंगे डिफरेंट टाइप के। लेकिन यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। इसमें एक तो वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं, और कुछ वो होते हैं जो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आते। पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं। तो प्रायोरिटी लिस्ट को आपने याद कर लेना है। सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो उसको, ठीक है। उसके बाद हम सियानो ग्रुप को, उसके बाद हम एल्डिहाइड ग्रुप को, एल्डिहाइड CHO, ठीक है। उसके बाद हम प्रेफरेंस देते हैं कीटोन्स को, ये कीटोन्स के लिए है। उसके बाद कीटोन्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। देन अल्कोक्सी ग्रुप जिसको हम ईथर बोलते हैं, एंड देन लास्ट पे हम अल्काइल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, तभी आप जो बेंजीन के डाई सब्स्टिट्यूटेड विद डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स उनको नाम दे सकते हैं, ठीक है। देखते हैं जी इसमें एग्जांपल्स क्या हैं। प्रैक्टिस के लिए देखें हमारे पास ये लेट्स सपोज ये है, चलो मैं इसको पहले सिंपली लिख देता हूँ। यहाँ पे OH है और यहाँ पे NH2 है। अब आप देखें प्रायोरिटी लिस्ट में देखें पहले OH आएगा या NH2 आएगा, तो एग्जैक्टली पहले OH आ रहा है ना, तो OH को हम प्रायोरिटी देंगे। अब इसका नाम लिखने का तरीका क्या है, देखें प्रायोरिटी चूँकि मैं इसको दूंगा तो ये 1 पोजीशन होगी, तो ये कौन सी होगी 2 पोजीशन। अब इतने सारे को ये वाला जो है इसका स्पेशल नेम क्या था, इसका स्पेशल नेम होता है फिनोल, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला जो 2 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है तो इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे 2 अमाइनो, और इसका पेरेंट नेम क्या होगा फिनोल। फिनोल इज द पेरेंट नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे NH2 होता और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा होता, मिथाइल ग्रुप। अब आप चेक करो, ये मिथाइल ग्रुप चूँकि अल्काइल ग्रुप है, ये वाला ये लास्ट पे आ रहा है, लेकिन जो एनिलीन ये जो NH2 है ये पहले आ रहा है ये, तो हमने प्रेफरेंस इसको देनी है नंबर 1 पे, 2, 3 और ये 4 पे, ओके। ये वाला जो हमारा सारा कंपाउंड होगा इसका नाम क्या है, इसका नाम स्पेशल है एनिलीन, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 4 मिथाइल एनिलीन। तो ये इसका जो है एनिलीन पेरेंट नेम है, तो टोटल नेम इसका 4 मिथाइल एनिलीन बनेगा। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स मैं मज़ीद यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उस पर आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है और देखना है कि आपको इसकी कितनी समझ आ जाती है फिर, ठीक है। उम्मीद है कि ये इजी था और आप इसको आसानी से कर लोगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये लिखा होता COOH और यहाँ पे CHO, ठीक है। तो इस वाले ग्रुप को ना हम फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्माइल ग्रुप, ठीक है। ये आपने ख्याल करना है। अब आप इसको कैसे नाम देंगे आप चेक करें, देखें प्रायोरिटी लिस्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले आ रहा है और फॉर्माइल ग्रुप बाद में आ रहा है, ठीक है। तो इसको नंबरिंग 1, 2 और ये 3, तो हम इसको नाम देंगे 3 फॉर्माइल, ठीक है, 3 फॉर्माइल। अब ये जो सारा इतना सारा कंपाउंड है ना, स्पेसिफिकली इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेंजोइक एसिड, तो ये इसका जो है वो नाम होगा। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए तो आपने बताना होगा कि, बल्कि ये नाइट्रो भी मैं नहीं लिखता, ठीक है, और ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक हो गया। एक कंपाउंड चले मैं और लिख देता हूँ इसकी, ठीक है। तो ये 2 कंपाउंड आपकी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, ये तो था अगर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रायोरिटी लिस्ट में हों। एक भी प्रायोरिटी लिस्ट में हो ना, चलो ये केस भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। अगर दोनों प्रायोरिटी लिस्ट में हो तब तो आपने प्रायोरिटी लिस्ट को चेक करना ही है। अगर दोनों में से कोई एक प्रायोरिटी लिस्ट में हो और एक ना हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लिखा है NO2 और यहाँ पे है OH, तो अब आप चेक करो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे जो ये वाला यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, तो फिर आप नाइट्रो ग्रुप को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दोगे क्योंकि वो तो प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। डेफिनेटली प्रेफरेंस OH को मिलेगी। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 1, 2, तो इसका नाम क्या बनेगा 2, हाँ जी 2 नाइट्रो, और ये सारा
एग्जैक्टली फिनोल, इसको नाम दे लोगे? चलें जी, ये आपने खुद करना है। इसके बाद एक इंतहाई इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है, इसी डाई सब्स्टिट्यूटेड में। ये तो मैंने जो अभी केस डिस्कस किया ना, डाई सब्स्टिट्यूटेड में जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हैं और प्रायोरिटी लिस्ट में दोनों ही मौजूद हैं या उनमें से एक मौजूद है, तो क्या होगा? मैं फिर से जुमला रिपीट करता हूँ, गौर से सुनिएगा। ये जो मैंने अभी केस डिस्कस किया है आपके सामने, इसमें आपके पास बेंजीन रिंग पर दो जो डेरिवेटिव लगे होंगे वो प्रायोरिटी लिस्ट में होंगे या उनमें से कोई एक होगा। ओके, तो उनको नेमिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव भी हो और वो डिफरेंट डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव भी हो, लेकिन वो दोनों ही प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद ना हो, तो फिर आपने कैसे नंबरिंग करनी है? ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग भी हो, जैसे ये है, ठीक है, इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट भी लगे हैं, दोनों डिफरेंट भी हैं, एक आयोडो है और एक ब्रोमो है, और ये दोनों प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हैलोजन, चूँकि ये दोनों हैलोजन्स है तो हैलोजन तो प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। तो अब इसका क्या तरीकाकार होगा? देखें, इसका नाम है ब्रोमो, ओके, और इसका नाम है आयोडो। अब आप देखें, अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है, आई बाद में आता है। तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, जैसे कि यहाँ पे बी आ रहा है, तो इसको आप मानोगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? सब्स्टिट्यूएंट होगा। और इसको आप शामिल करोगे पेरेंट नेम, यानी जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आएगा उसको आप पेरेंट नेम में ले जाओगे और जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको आप सब्स्टिट्यूएंट मान लोगे। तो फिर नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे? डेफिनेटली यहाँ से 1 2 और ये 3।